श्री गजेंद्र मोक्ष। श्री शुकवाच एवं व्यवसितो बुद्धया अधाय मनोहर समाधाय मनोहृदि जिजाप परमं जाप्यं प्राज्ञजन्मनुशिक्षितम्। गजेन्द्रोवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं येदं स्वयं यो यस्मात्परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं ये स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यक्तसाक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलो मां परात्मन् कालेन पतत्वमित्तेषु कृत्स्नो लोकेषु कालेषु च सर्वहेतेषु तमस्दात् यसीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः को ये अर्हति गन्तुमीरितुम् तथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुकर्मणा समावतु वेदक्षवो यस्य पदमं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनया सुधावा चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदाः समे गति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय गूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्वप्रत्यहेतवे हस्ताच्छाय योक्ताय सदा भाषाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमान्याय महार्णवाय नमोऽयपवर्गाय परायणाय एवं श्रेष्ठ गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय ततक्षोय विस्फुर्जितमानसाय निष्कर्म्य भावेन विवर्जिता गमस्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रक्य प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो यलाय श्वासेन सर्वतनु ब्रह्मणसि प्रत्यग्
भाग्यद्रसे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मा त्मजाप्त ग्रह वित्त जनेषु शक्तेय दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवत नमस्विराय। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गति प्राप्नुवन्ति किं त्वासितारा त्यपि देहमव्यं करोतु मे द्रवयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वे भगवत्प्रपन्ना। अत्यद्भुतं सच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमङ्गला। तमक्षरं ब्रह्म परमं परेशं व्यक्तं मद्दात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरं नन्तन् माध्यं परिपूर्णमीणे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा नामरूप विभेदेन फलभ्य च कलया कृता। यथार्चिषो यज्ञे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति शय्यान्त्यसकृता स्वरोचित। तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनाखानि शरीरसर्गा सेवेन देवा सुरमृत्युर्गिनं न स्त्रीन संड्यो न पुमान् न जन्तु नायं गुणकर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेषा। विजिजीविषे नाहमिहा मुया किमर्थ बहिश्चाव्रतये भयोन्या। इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावारण्यस्य मोक्षं सोऽयं विश्वसृजं विश्वमार्गस्यं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परमं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो ये प्रपश्यन्ति योगेशं तं नौष्यम्यम्। नमो नमस्तुभ्यं सहिवेगशक्तिर्प्रियाय अखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्त्यै कदीन्द्रियाणां मनवाप्रवर्तमने। नायं वेद स्वयमात्मानं यच्छक्त्याहिनां हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितो यस्म्यहं। श्रीसुकुवाच। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभेदाभिमाना नेति यदोपश्रपूर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिर्विरासीत्। तं तद्धार्तमुपलभ्य जगन्निवासा स्तोत्रं निशम्य दिविजयस्य संस्तुभि।
छन्दोमयेन गरुडेन समूहायमानश्चक्रायुधो अभ्यग्यमदाशुयतो गजेन्द्रा स्वयन्तस्मरस्युरुबलेन गृहीता आर्तो दृष्ट्वा गुरुमतिहरिकम् उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाः कृच्छान्नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजासह सावतीर्य सग्राह्यमासु सरसा कृपयोज्जहारा ग्राह्याय विपाटितमुखा दरिना गजेन्द्रं सपश्यतां हरिर्मुमुक्षु दुश्रियाणाम्। उसे पीड़ित देख करके अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़ करके नीचे झील पर उतर आए और वे दया से प्रेरित होकर के ग्राह्य सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से उस ग्राह्य का मुँह चीर करके उनके चंगुल से हाथी को उबार लिया। ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ आज आपको सुनाया। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये आज हमने संस्कृत में पाठ किया। अब हम उसका मंत्रों का पाठ करने से पुण्य वृद्धि होती है और उसका अर्थ और श्रवण करने से हमारे भाव और प्रभु के प्रति भाव होते हैं। अब समझ में आएगा आखिर गजेंद्र ने क्या प्रार्थना की। इसका हिंदी अनुवाद भी सुनाएंगे। निम्नलिखित पाठ स्तोत्र का मन ही हम पाठ करने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, बुद्धि के द्वारा अब हम इसका गजेंद्र मोक्ष का हिंदी में अनुवाद भी करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि बुद्धि के द्वारा इस प्रकार निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ तथा बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। और गजेंद्र ने मन ही मन में कहा, जिनके प्रवेश करने पर जिनकी चेतना को पाकर के ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। जिनके सहारे यह संसार टिका है, जिनसे यह संसार निकला है, जिन्होंने इस संसार की रचना